हेलो दोस्तों। अगर आपके पास घर में पाइप गैस कनेक्शन है लेकिन आप बैकअप के लिए एक एलपीजी सिलेंडर भी रखते हो, तो गवर्नमेंट के नए रूल्स आपके लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। आपको आपका सिलेंडर 90 डेज में सरेंडर करना पड़ सकता है, वरना आपका कुकिंग फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से बंद हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर एक नया ऑर्डर इशू किया है, जिसका बेसिक आइडिया यही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल एड्रेसेस को डिजिटली मैप करेंगे और जिन घरों में पाइप नेचुरल गैस अवेलेबल है वहां एलपीजी सिलेंडर बुकिंग ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देंगे। ऑफ कोर्स इसका कारण ईरान वॉर है। इंडिया अपने एलपीजी का 60% इंपोर्ट करता है और इसका भी लगभग 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, जो पिछले महीने भर से चोक कर दिया गया है। इसके कारण सिलेंडर शॉर्टेजेस हुए, बुकिंग में 45 डेज तक का गैप आ गया और ब्लैक मार्केट में सिलेंडर प्राइसेस 4000 रुपीज तक पहुंच गए थे, जिसके कारण गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन इंडिया में 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैं और सिर्फ 1.6 करोड़ पाइप गैस कनेक्शंस। ये पॉलिसी एक इतने बड़े गैप को सालों में नहीं बल्कि बस महीनों में कम करने की कोशिश कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इस एलपीजी से पीएनजी या पाइप नेचुरल गैस में शिफ्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम दोनों गैसेस के सप्लाई चेन के बारे में समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। हमें सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम गैसेस से रिलेटेड एक टैरिफ रिफॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों गैसेस के सप्लाई चेन्स के बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, एलपीजी और पीएनजी सेम लग सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक्चुअली दो अलग अलग गैसेस होते हैं और इन दोनों के सप्लाई चेन्स भी काफ़ी अलग हैं। एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑयल रिफाइनिंग और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग का एक बाई प्रोडक्ट है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जिसे लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस किया जाता है, फिर सिलेंडर्स में पैक करके लोगों के घरों तक भेजा जाता है। इंडिया में कंज्यूम होने वाले एलपीजी का बस लगभग 40% ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, बाकी इंपोर्ट किया जाता है और इस इंपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा पर्शियन गल्फ से आता है। वहीं पीएनजी या पाइप नेचुरल गैस मीथेन होता है। इसे यूजुअली अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू लो प्रेशर पे एक कंटिन्यूस स्ट्रीम से सप्लाई किया जाता है। इस गैस का कुछ हिस्सा इंडिया के खुद के फील्ड से आता है, जिसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और रिलायंस बीपी के जॉइंट वेंचर्स कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऑपरेट करते हैं। ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने वाला गैस एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म या एपीएम के अंडर आता है। इसके अंडर गवर्नमेंट इसे एक मैक्सिमम लिमिट प्राइस पे प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे कुकिंग के लिए हाउस होल्ड्स, ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए एलोकेट करती है। बाकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस या एलएनजी जैसे ही इंपोर्ट होता है, जो इंडिया के कोस्ट पे टर्मिनल्स पे आता है और इसे फिर रीगैसिफाई करके ग्रिड में भेज दिया जाता है। ओवरऑल इंडिया अपने पीएनजी नेटवर्क में यूज होने वाले गैस का लगभग आधा प्रोड्यूस करता है। ये एलपीजी से थोड़ा बेटर है। आपके किचन में दोनों गैसेस बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। नेचुरल गैस के कंपैरिजन में एलपीजी में पर क्यूबिक मीटर 2.5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होती है। मतलब एलपीजी से ज़्यादा गर्म और इंटेंस आग बनती है, जिसे सेकेंड्स में ही बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इंडियन कुकिंग एलपीजी यूजेज पे ही बेस्ड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फ्लेम या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग फ्लेम का यूज़ किया जाता है। वहीं पीएनजी से बनने वाली आग जेंटल और स्लो होती है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन को इसका एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है, लेकिन ये इंडियन कुकिंग में और भी कम काम आता है। ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन ये इंडियन किचन्स के ऑपरेशन से मैच नहीं करते। इनफैक्ट इंडिया में यूज़ होने वाले खाना पकाने के बर्तनों में ज़्यादातर इंडक्शन सरफेस पे काम भी नहीं करते। इससे एक प्रॉब्लम होती है, हाउस होल्ड्स गैस सिलेंडर से नहीं हटना चाहते और ऐसा करना महंगा भी है। ज़्यादातर इंडियंस एलपीजी स्टोव्स के गैस जेट्स को ड्रिल करके इसे पीएनजी यूज़ करने के लायक बना लेते हैं, लेकिन इससे थर्मल एफिशिएंसी कम होती है, जिससे गैस वेस्ट होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के हार्मफुल लेवल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। एलपीजी से पीएनजी में ठीक से शिफ्ट करने के लिए 2000 to 2500 रुपीज़ का एडिशनल कॉस्ट लगता है। तो अगर ये दोनों अलग अलग गैसेस हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट्स नहीं हैं और दोनों को इंपोर्ट भी किया जाता है, तो गवर्नमेंट पीएनजी को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रही है? इसके दो कारण हैं और दोनों रिस्क कॉन्सेंट्रेशन से जुड़े हुए हैं। देखो, एलपीजी डिपेंडेंसी एक चोक पॉइंट पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमारे पास इसका कोई बैकअप नहीं है। जब तक स्ट्रेट फ्री नहीं होता, इंडिया अपने सप्लायर्स बदल नहीं सकता। इंडियन हाउसहोल्ड्स में यूज होने वाला ब्यूटेन वाला एलपीजी ब्लेंड ऑलमोस्ट पूरी तरह से गल्फ में ही प्रोड्यूस होता है। दूसरे सप्लायर्स जैसे यूएस ज़्यादा प्रोपेन वाला गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो बिना ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया के नीड से मैच नहीं करता और इंडिया के पास ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टाइम भी एक प्रॉब्लम है।
अगर हमें यूएस से कार्गो मिल भी जाता है तो उन शिपमेंट्स को आने में 30 से 40 दिन लगते हैं। वहीं गल्फ से कार्गो आने में 7 से 8 दिन लगते हैं। नेचुरल गैस का सिचुएशन अलग है। हमें इसका आधा तो इंडिया में ही मिल जाता है, बाकी के लिए हमारे सोर्सेज ज़्यादा डाइवर्स हैं। हमारे पास यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कतर के साथ लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो एक चोक पॉइंट के बंद होने से हमारे नेचुरल गैस इंपोर्ट्स पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते। और तो और इंडिया के पास एलपीजी के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं हैं, बल्कि हमारे पास एक जस्ट इन टाइम सिस्टम है जिसमें गैस डायरेक्टली टर्मिनल से बॉटलिंग यूनिट्स और बॉटलिंग यूनिट से कंज्यूमर्स तक पहुंच जाता है। हमारे पास कोई बफर नहीं है। हमारे टोटल अंडरग्राउंड एलपीजी स्टोरेज में लगभग 1,40,000 मेट्रिक टन हैं और हम हर दिन लगभग 90,000 टन एलपीजी यूज करते हैं। तो अगर सप्लाई चेन टूटता है तो हमारे पास 2 दिन से भी कम का सप्लाई है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो इंडिया के पास 72 डेज का स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल रिजर्व है। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि पीएनजी को स्केल करना ईजी है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कई साल लगते हैं। इंडिया में मॉडर्न सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 2006 में शुरू हुआ, जब पीएनजीआरबी या पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस रेगुलेट और ऑक्शन करने के लिए बनाया गया था। इसके पहले इंडिया में बस मेट्रो नेटवर्क्स थे। मुंबई में महानगर गैस था जो 1995 में शुरू हुआ और दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस था जो 1998 में शुरू हुआ। लेकिन बाकी देश को 20 साल पहले ही पीएनजी मिला। लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी का बनना और गैस का फिजिकल डिलीवरी होना दोनों अलग चीजें हैं। पीएनजीआरबी का नेटवर्क टेक्निकली 307 जियोग्राफिकल एरिया से गुजरता है और 784 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है। थ्योरी में ये इंडिया के पॉपुलेशन का 98% है। पूरे देश में 25,000 किलोमीटर्स का गैस पाइपलाइन है और 10,000 किलोमीटर्स के नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के ज्यादातर घरों को नेचुरल गैस मिलता है। दिसंबर 2025 तक सिर्फ 1.62 करोड़ हाउस होल्ड पीएनजी कनेक्शंस थे। ये इंडियन हाउस होल्ड्स का बस 5% है और पीएनजीआरबी के 2034 तक 12.63 करोड़ कनेक्शंस के टारगेट का बस 13% है। इनमें से ज्यादातर वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और ये सारे कनेक्शंस का 85% है। ईस्ट में 5% से भी कम कनेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में तो 1% से भी कम। कई स्टेट्स में कोई डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन ही नहीं है। लास्ट माइल कनेक्शन में वीकनेस इसका एक बड़ा कारण है। नेशनल गैस पाइपलाइंस के लिए अर्बन यूटिलिटी कॉरिडोर्स में डिग करना पड़ता है। इनमें ऑलरेडी पानी, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकॉम लाइंस प्रेजेंट होते हैं। पुराने बिल्डिंग्स में पाइपलाइंस ऐड करना भी मुश्किल होता है। रेंटर्स को कनेक्शन के लिए अपने लैंडलॉर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और कनेक्शन मिलने के बाद भी इनका परफॉर्मेंस वीक होता है। एग्जिस्टिंग पीएनजी कनेक्शंस के बस लगभग 63% लाइव हैं और इनसे बिल्स जनरेट हो रहे हैं। इसीलिए हमारा नेचुरल गैस बिल्ड आउट बहुत स्लो रहा है। पिछले 5 सालों में इंडिया ने लगभग 90 लाख पीएनजी कनेक्शंस ऐड किए हैं और इनका टारगेट 2034 तक 12 करोड़ कनेक्शंस है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें हमारे करंट स्पीड से 8 गुना ज्यादा तेजी से चलना होगा। इससे उन 60 लाख एलपीजी कंज्यूमर्स तक पहुंचा जा सकता है जिनके लोकेलिटीज में पीएनजी पाइपलाइंस ऑलरेडी हैं। लेकिन बाकी सब तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन मार्च 2026 ऑर्डर के पहले पीएनजीआरबी में एक और रिफॉर्म हुआ जो नेचुरल गैस को अट्रैक्टिव बना सकता है। 2023 के पहले नेचुरल गैस को इंडिया के पाइपलाइन नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट एक एडिटिव था। मतलब गुजरात के कोस्टल टर्मिनल से अगर गैस 3 अलग कंपनीज के पाइपलाइन से होते हुए नॉर्थ पहुंचता था तो कंज्यूमर को हर पाइपलाइन के लिए एडिशनल टैरिफ देना पड़ता था। इससे गैस प्राइसेस में बहुत डिफरेंसेस हो जाते थे। सेम गैस के लिए गुजरात में टर्मिनल के पास रहने वाले कस्टमर्स बैंगलोर या हैदराबाद के कस्टमर से बहुत कम पे करते थे। इसके कारण पीएनजी टर्मिनल से दूर के मार्केट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। पीएनजीआरबी ने इसे ठीक करने के लिए एक यूनिफाइड टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किया। अप्रैल 2023 के पहले फेज में नेशनल पाइपलाइन रेवेन्यूज को इकट्ठा किया गया और 3 डिस्टेंस बेस्ड टैरिफ जोन्स बनाए गए। फिर जनवरी 2026 में गवर्नमेंट ने इसे बस 2 जोन्स तक कम कर दिया। गैस सोर्स से 300 किलोमीटर के अंदर जोन 1 और 300 किलोमीटर से दूर जोन 2। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे देश के डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी कंज्यूमर्स अब जोन 1 का लो रेट पे करते हैं, भले ही वो गैस सोर्स से कितने ही दूर हो। पीएनजीआरबी के हिसाब से इससे ज्यादा दूर जगहों के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग 50% कम हो जाते हैं। इसके कारण सेक्टर हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपीस बचा सकता है। इस सिस्टम के इंप्लीमेंट होने पे कंज्यूमर प्राइसेस 0.9 रुपीस टू 1.8 रुपीस पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कम हो गए। कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस रहेंगे। नेचुरल गैस पे स्टेट वैट बहुत अलग होता है, लेकिन ये रिफॉर्म्स इंडिया में पीएनजी एक्सपेंशन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बैरियर हटा देता है। लेकिन ये सब तभी काम करेंगे जब इन पाइप्स में फ्लो करने के लिए सस्ता गैस अवेलेबल होगा।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या सीजीडी बिजनेस मॉडल सस्ते एपीएम गैस के एक्सेस पे डिपेंड करता है, जो कैप प्राइस पे एलोकेट किया जाता है। अगर सफिशिएंट गैस होता है तो सिस्टम काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अच्छे मार्जिन मिलते हैं और कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल रेट्स पे गैस मिलता है। लेकिन एपीएम गैस का सप्लाई लिमिटेड है और ये कम हो रहा है। ये गैस लेगेसी या ऐसे पुराने फील्ड से आता है जिनका प्रोडक्शन अब अपने पीक तक पहुंच रहा होगा। इनका सप्लाई 2030 तक 20% कम होने लगेगा जैसे जैसे फील्ड्स डिप्लीट होने लगेंगे। गवर्नमेंट ने इन सिस्टम्स के वीकनेस को लेट 2024 में स्ट्रेस टेस्ट किया था, जब इसने सीजीडी कंपनीज का एपीएम गैस एलोकेशन 35 to 40% कम कर दिया। कंपनीज को इंटरनेशनल रेट्स पे स्पॉट एलएनजी मार्केट से गैस खरीदना पड़ा। ये प्राइसेस एपीएम प्राइस से डबल या ट्रिपल थे। मार्जिन्स कम हो गए और आईजीएल और एमजीएल शेयर्स एक दिन में ही 18 to 20% गिर गए। अगर हमारा नेचुरल गैस का डिमांड बढ़ता है और साथ ही डोमेस्टिक सप्लाई फ्लैट या कम हो जाता है तो हमें इस गैप को फिल करने के लिए इंपोर्टेड एलएनजी पे डिपेंड करना पड़ेगा। इंडिया के टोटल गैस कंजम्पशन में एलएनजी का शेयर अभी के 48% से 2035 तक 75% तक बढ़ सकता है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए इनपुट कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को हायर पीएनजी प्राइसेस देने पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में पीएनजी का सिस्टम काम कर पाएगा? क्या हमारे डोमेस्टिक सप्लाईज इसे सपोर्ट कर पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।